हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ में हम पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति कि त्रिकोणमिति है क्या। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति। तो चैप्टर का नाम डाल देते हैं हम त्रिकोण। एक सेकंड रुकेंगे आप। और चैप्टर का हम नाम डालेंगे कि त्रिकोणमितीय, है ना, या त्रिकोणमिति का परिचय। ऐसे डाल दें हम, क्या डाल दें, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय है क्या वास्तव में, है ना। तो क्लास 10 में जो त्रिकोणमिति का परिचय है तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है ना। तो आप सबसे पहले क्या याद करेंगे कि ये 6 के से ये याद करेंगे साइन थीटा, दूसरा याद करेंगे कि कॉस थीटा, तीसरा हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा, चौथा हमें पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा, इसी प्रकार से पांचवा पता होना चाहिए सेक थीटा, और 6 पता होना चाहिए कि कॉट थीटा, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें ये 6 के 6 पढ़ने हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। हमें ये पता होना चाहिए कि देखो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, मैं मान लूं क्या है, ए बी सी। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं कोण ये निकाल लूं, कोण थीटा ए निकाल दूं, तो कोण थीटा हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, तो आप कहेंगे लंब होती है। सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। नीचे आगे सब आधार, और ये भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं थीटा को सपोज करूं चेंज कर दूं, क्या कर दूं, थीटा को दोस्तों क्या कर दूं, चेंज कर दूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ कोण कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अब की बार अगर कोण में सवाल ऐसा आए, सवाल कैसा, पिछली बार अगर पहले ए पूछ रहा है तो क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अगर सपोज करो कोण सी पूछने लगे तो हमने क्या बताया आपको, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण सी, है ना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी लंब। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें ये बात का पता चला, इसे पढ़ने से हमें ये बात पता चला कि कर्ण हमेशा कोई सा कोण पूछ ले, कर्ण की वैल्यू चेंज नहीं होती। चेंज क्या होते हैं, लंब और आधार की वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में एक्सचेंज हो जाती है अगर वो कोण पूछने लगे चेंज करके। कोण ए पूछ रहा था तो देखो लंब यहाँ था, कोण सी पूछ रहा है तो लंब यहाँ गया यहाँ। यानी कि कर्ण जो है वो चेंज नहीं होता, आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो अब क्या आता है, हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर दो भुजा दे रखी हो, किसी त्रिभुज की क्या दे रखी हो, दो भुजा दे रखी हो, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, हमें सबसे पता होना चाहिए कि त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। हमें ये बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी बात पता होना चाहिए। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब एक ट्रिक आती है, ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक होती है TRIC ट्रिक कि LAL बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। देखो लाल, LAL लाल बटे में कक्का। ट्रिक क्या हो जाएगी, लाल बटे में कक्का। तो लाल बटे में कक्का आप ये भी याद कर सकते हैं ट्रिक, या लाल बटे में कक्का, या ये याद कर सकते हैं लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, है ना। तो देखो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा वाला क्या होता है, तो जो पहली भुजा होती है देखो पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे इसी क्रम में, जैसे मैंने क्रम लिखा है। देखो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसी क्रम में आपको नीचे आना है। देखो पहला क्या है, साइन, तो साइन की पहली वाली हो जाएगी, क्या होगी, ये पहला हो जाएगा, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, एल अपॉन
के। तो एल का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ एल का मतलब है लंब और के का मतलब क्या है, तो के का मतलब है कर्ण। इसी प्रकार से देखो दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा जो है वो कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा वाला क्या होता है, तो दूसरा ये आ गया देखो, तो कॉस थीटा ए अपॉन के, कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ए अपॉन के, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे आधार और के का मतलब कर्ण। इसी प्रकार से तीसरा क्या है, तो आप कहेंगे ये होता है टेन थीटा। तो तीसरा वाला क्या है, तीसरा है ये, तो देखो एल अपॉन में ए, तो एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, एल फॉर लंब और ए फॉर क्या होगा दोस्तों, आधार, है ना। इसी प्रकार से कॉसेक देखेंगे, कॉसेक, तो देखो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हमने क्या बताया आपको, ऊपर से लेके नीचे तक आना है 3 तक, और फिर आपको उल्टा कर देना है, विपरीत, नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, यानी कि कॉसेक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाएगा, देखो पहले ऐसा आना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर क्या करना है आपको, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, उल्टा करना है, यानी करना है विपरीत करना है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा आप कहेंगे, कोसेक देखो ये कौन सा है, चौथा। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, पहले क्या करना थे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, और आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखो कोसेक क्या है, तो आप कहेंगे कोसेक है कर्ण, है ना। कोसेक क्या है, तो आप कहेंगे कि के अपॉन में एल, के अपॉन में एल, के फोर का मतलब कर्ण है, एल का मतलब क्या है, लंब है। इसी प्रकार से अगर मैं सेक थीटा निकालूं, तो सेक थीटा देखो कौन से नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे ये 5वें नंबर पर आता है, तो 5 में क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, क्या हो जाएगा, के अपॉन ए। तो के का मतलब क्या है दोस्तों, कर्ण से है, और ए का मतलब क्या है, आधार से है ना। इसी प्रकार से अगर मैं निकालूं 6 वाला, 6 क्या है देखो, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा ए अपॉन में एल। ए का मतलब क्या है दोस्तों, आधार से है, और एल का मतलब क्या है, लंब से है। तो हमने ट्रिक क्या बताई कि लाल बटे में कक्का, एल ए एल, लाल बटे में कक्का, या किसी बच्चे को ये याद नहीं हो रहा हो लाल बटे में कक्का, तो आप क्या करें, ऐसे याद कर लें कि लाला अमृत लाल, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। अगर किसी बच्चे को यही भी याद नहीं हो रही है, सपोज करो ये भी याद नहीं हो रहा है, तो वो क्या करे, वो याद कर ले, वो दोस्तों क्या याद करेगा, तो वो ये याद कर ले कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये दोस्तों, ये मैंने जो ट्रिक लिखी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो दोस्तों ये आप कहेंगे, आप पहले तो एल अपॉन के आ रहा था, अब पी अपॉन एच आएगा, तो पी फोर होता है परपेंडिकुलर, बी फोर एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फोर बेस। तो ये दोस्तों ये ट्रिक जो है, जो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, अगर आप ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। देखो बी फोर, पी फोर बेस, एच फोर हाइपोटेनियस, यानी कि बेस का मतलब होता है आधार और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, है ना। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, कर्ण। इसी प्रकार से बी फोर बेस, बेस का मतलब होता है आधार, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, पी फोर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो आप ये भी लगा सकते हैं ना, इसी प्रकार से जैसे ये लगाइए, आप इसको नोट कर लें। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन अब देखिए, अब एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे हम, क्या कराएंगे दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो तो क्वेश्चन इतने सरल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो त्रिभुज में देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी, एक ये फर्स्ट वाला है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी क्या है, में बी क्या है, समकोण है, समकोण है ना, जिसमें ए बी जो भुजा दे रखी है वो दोस्तों कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है ना। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या बताना है, ये बताना है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, तो साइन ए और कॉमा कॉस ए निकालना है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दूसरा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी फाइंड करना है। हमें क्या करना है, हमें देखो दे दिया कि ए बी सी क्या है, ए बी सी में बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एक त्रिभुज। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है,
तो बी कोण क्या होगा, ये होगा। जिसमें ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 है, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी की वैल्यू निकालना है ना। तो आप क्या कर लें, इसमें क्या कर लें, नंबर डाल दें ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण दे रखा था। अब देखो ए बी की भुजा कितनी है, तो ए बी आप कहेंगे ए बी है 24, ए बी कितनी है 24 है। बी सी कितनी है, तो आप कहेंगे बी सी 7 है। हमें क्या निकालना है, देखो ये क्या होता है, आधार होता है दोस्तों, ये क्या होता है आधार, और ये क्या है लंब है। अब हमें क्या निकालनी है, कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको बताया कि जब दो भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों और हमें तीसरी वैल्यू निकलवाए, तीसरी वैल्यू यानी कि तीसरी भुजा का मान निकलवाए, वैल्यू का मतलब मान निकलवाए, तो क्या कैसे करेंगे, तो हमने बताया आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हम कर देते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के बाद अब इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या निकालना है, देखो आधार, तो आधार कितना है, देखो 24 का स्क्वायर और प्लस लंब यानी कि 7 का स्क्वायर। अब 24 की और 24 की आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो देखो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 17, ये 576 आ जाएगा। ये तो है कि आप मल्टीप्लाई करके निकाल लें इस मेथड से। और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों, तो ऐसे करेंगे 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप इसको जोड़ लें, देखो 5 6 और 1 7, 4 और 5 ये 5, देखो 5 से कितने आ गए, 576 आ गए, नहीं आ गए, देखो 6 से उतार लिया, 6 और 1 7 और 4 और 1 5, तो कितना आ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे ये आ गया 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 625, 625 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 625। जैसे ही ये स्क्वायर, देखो जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ा दूंगा दोस्तों, रूट चढ़ा दूंगा, क्या चढ़ा दूंगा, रूट चढ़ा दूंगा। अब देखो स्क्वायर में भी निकालने की ट्रिक क्या है कि अब अगर हम क्या निकालें, ये वर्ग, अगर रूट से कोई वैल्यू निकाले तो रूट से वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो रूट से देखो 5 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे 5 के पहाड़े में आता है, एक अंक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दो। अब पहाड़ा पढ़ो, देखो एक ही करना 1 2 दूनी 4, आपको टेबल ऐसे पढ़नी है स्क्वायर में, जैसे कि वर्ग कर रहे हैं, एक ही करना 1 2 दूनी 4, 3 3 9 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36। तो देखो एक ही करना 1, इससे कम तो लेनी है वैल्यू, ज़्यादा नहीं लेनी है, तो एक ही करना 1 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्या है ये 6 है, तो हम क्या लेंगे 2 दूनी 4, तो कितना कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, तो कर्ण की वैल्यू आप कहेंगे कि कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो 25 आ गई, क्या आ गई दोस्तों 25, तो ये 25 का है ना। अगर आपको चेक करना है कि 25 का है नहीं है, तो 25 का 25 से, अगर 25 की 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, देखो अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, देखो अब हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता दें कि साइन ए क्या है, तो कौन कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी दोस्तों, तो लंब होगी, बात सही है, इतनी बात पता होना चाहिए आपको। तो लंब ये हो गई, आधार ये हो गई। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, देखो एल अपॉन के, एल अपॉन के, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। साइन ए अपॉन क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है जो आपने निकाली है 25, तो यह 7/25। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस ए निकालने लगूं तो कॉस ए क्या होता है, देखो कॉस ए होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार के फॉर कर्ण। तो ए से आधार, देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितनी वैल्यू है, आधार कितना है देखो दोस्तों 24 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने निकाला है भाई 25 है। अब हमें देखो अब वैल्यू, अब वो चेंज करके पूछ रहा है, कौन क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिए। कौन में फिर कह रहा है वो साइन सी की वैल्यू बताओ, आप बताओ साइन सी की। तो हमने आपको बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। पहले ये थीटा ये पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, अब कौन सी पूछ रहा है। सपोज करो कौन सी की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो अब लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा दोस्तों ये,
क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि लंब के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। या फिर आप ऐसे याद कर लें कि जब कोण एक्सचेंज होते हैं तो लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो लंब होता है वो आधार हो जाता है और जो आधार होता है वो लंब हो जाता है। ऐसे याद कर लें ना। तो सबसे अच्छा है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब लंब क्या होगी, ये होगी। हमें पता है कि साइन सी या साइन ए टू जेड, तो कोण कुछ भी हो सकता है। ए टू जेड 26 ABCD होती है, उसमें से कोई सा भी कोण हो सकता है। थीटा हो, बीटा हो, गामा हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी कोण हो सकता है। मगर साइन की वैल्यू यही रहेगी। साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो देखो यहाँ सी है तो क्या होगा, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब कितना है, तो आप कहेंगे ये 24 है, और कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे ये आएगा 25। अगर कॉस सी निकालने लगे तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आप कहेंगे कहाँ से बताया आधार बटे कर्ण, तो ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, ये मैंने लिखा रखा आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे आधार 24 है, और कर्ण कितना है, तो आधार बटे में कर्ण, आधार यहाँ 7 है दोस्तों, कितना है 7, इसके अनुसार कितना है 7, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आप कहेंगे 25 है। ये वैल्यू एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना सकते हैं, उसके लिए मैंने जो पहले बनाया था वो आप नोट कर लें, फिर उसके बाद दोबारा एक त्रिभुज बना लें, या फिर ऐसे वैल्यू मैंने रफ करके करी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा, ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर दूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ रखा होगा कि आपको कोई दो भुजाएं दे रखी होंगी, क्या होंगी, दो भुजाएं दे रखी होंगी, और आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, और चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है, चित्र दिया है दोस्तों। चित्र क्या दिया है, ये दे रखा है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में। तो देखो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये PQR। तो देखो P कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, ये हमें फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री कौन होता है लंब, आपको बताइए। तो हमें कह रहा है चित्र में tan P की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालनी है, cot R की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो, अब हमने आपको बताया कि अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो मैं लगा दूं, सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में करते हैं कि त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज है PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आप कहेंगे ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों कर्ण क्या है, हमने क्या बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पे देखो लंब तो यही होगा, है ना, आधार क्या होता है, ये होता है, और कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखो कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है, निकालना है, आधार की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और लंब की वैल्यू कितनी है, 12। तो दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, 13 13 में 169 होता है। जब 13 की 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 ही आएगा। इसी प्रकार 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 12 12 में 144। अब 144 ही बराबर के इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे माइनस के 144। तो आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 144, यानी कि 169 में से 144 अगर मैं माइनस करता हूँ तो दोस्तों ये बचेंगे 25। कितने बचेंगे दोस्तों, 25। देखो 9 में से 4 गया 5, और ये बचेंगे 25। तो ये आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे आधार स्क्वायर जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, यानी कि आधार की वैल्यू जो आ जाएगी, स्क्वायर हटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी कि आधार की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे आधार की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आधार की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, tan P पता होना चाहिए तभी तो निकालोगे। तो tan P हमने क्या बताया कि कौन जो भी पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। अब लंब क्या हो जाएगा, उसके अनुसार देखो मैं एक त्रिभुज और बना देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, है ना, नहीं तो इसमें ही कर लें, ज़्यादा वो करनी नहीं पड़ेगी आपको। अगर त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं तो त्रिभुज बना लें। तो अगर मैं एक स्मॉल त्रिभुज बना लूँ, इसी की तरह एक स्मॉल त्रिभुज बना लेता हूँ जिसमें आपको मैं बता सकूँ आसानी से, आपको दिखाई दे रहा हो शायद, है ना। देखो ये P है, ये Q है, ये R है, ये वैल्यू 13 दे रखी है, ये 12 दे रखी है, और ये 5। हमने आपको बताया
कि कर्ण की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कर्ण जो होता है वो कर्ण ही रहता है, आधार और लंब आपस में एक्सचेंज होते हैं कोण के अनुसार। अब वो पूछ रहा था पी, तो पी थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो लंब। ये क्या हो जाएगा फिर, ये आधार और ये कर्ण होता है ये दोस्तों। तो इसके लिए tan p के लिए, तो देखो tan p की वैल्यू निकालनी थी। अब tan p होता क्या है, देखो sin cos tan, tan क्या होता है, तीसरे पे tan आता है, लंब बटे आधार। देखो दे रखा है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, है ना। तो देखो लंब की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ tan p। तो tan p लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब है 5, आधार कितना है, तो आप कहेंगे 12। इसी प्रकार से अब वो कह रहा है cot r, कि cot r की वैल्यू चाहिए हमें। तो cot r होता क्या है, देखो cot r तो tan के नीचे वाला cot होता है जस्ट, तो आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब। अब दोस्तों आधार कितना है, तो अब जो त्रिभुज बनाएंगे वो r के अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार बनाएंगे दोस्तों, r के अनुसार। तो मैं त्रिभुज अलग से बना देता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप पहचान सकते हैं, आप सीख जाएंगे तब। p q r, है ना। अब r के अनुसार ये पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली वजह क्या होगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। तो देखो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 12 है, ये कितना है, ये 5 दे रखा है, और कर्ण कितना है, 13 है। तो दोस्तों देखो हमें क्या करना है, आधार बटे में cot r यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, ये 5, और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे में 13। आधार बटे में लंब, सॉरी कर्ण नहीं है, कितना है लंब, तो ये हो जाएगी 5 बटे में 12। हमसे क्या कह रहा था, हमसे वैल्यू जो फाइंड करा रहा था दोस्तों, इसके बाद में आप ऐसा कर लें, इसके नीचे कर लें। हमसे कह रहा था कि आप tan p और cot r की वैल्यू फाइंड कर लें। तो tan p की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, तो आप कहेंगे ये 5 बटे में 12, ये कितनी आई, ये 5 बटे में 12। जब दोनों को ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। तो देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसी पैटर्न पर। आप एक क्वेश्चन करना ढंग से सीख जाएं और सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में हो जाएंगे, है ना। अब देखो एक्सरसाइज नंबर इसके एक्सरसाइज ठीक है 10.1 थी, और इसमें हम क्या करा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो कह रहा है यदि साइन a बराबर कितना है, तो 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा दोस्तों, है ना। तो इसका मान हमें बताना, देखो साइन a की वैल्यू दे रखी है इतना, तो cos a और tan a का मान पूछ रहा है। हमने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे हम बनाएंगे सबसे पहले त्रिभुज, और त्रिभुज भी कौन सा बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। तो ABC समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना होता है, 90 होता है। देखो अब ये देखो साइन a दे रखा है, साइन a कितना दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है, 3/4 है ना। तो 3/4 देखो, तो साइन a, अब साइन a क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो ये लिख देंगे हम लंब और बटे में कर्ण। तो साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब 3 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। हमें क्या करना है, आधार फाइंड करना है। हमने आपको बताया जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान दे रखा हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, उसमें लगाएंगे हम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण क्या है, अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। आधार कितना है, हमें निकालना है, आधार की वैल्यू निकालनी है ना। और लंब कितना है, तो लंब ये है, देखो 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16 होता है। और दोस्तों ये क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर, और 3 तिया 9, 9 को मैं इधर उठा लाऊंगा तो 16 - 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि ये बचेंगे 7। कितने बचेंगे दोस्तों, 7। तो आधार की जो वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यानी कि आधार अगर मैं निकालने लूँगी, यहाँ से क्या निकालूँ दोस्तों,
आधार निकालूं तो आधार कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा √7। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ा देंगे। तो ये दोस्तों कितने आ गई, ये 7 आ गई। हमें मान क्या ज्ञात करना है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें निकालना है देखो दोस्तों cos A। अब देखो cos थीटा क्या होता है, ये साइन होता है, दूसरा cos होता है। मैंने ये 2 नंबर डाला, ये 3 डाला, ये 4, ये 5, ये 6। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण। तो देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे √7। कर्ण कितना है, तो कर्ण कहेंगे आप कितना होता है, ये 4। हमें और क्या निकालना है दोस्तों, tan A निकालना है। तो tan A की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan A। tan A क्या होता है, sin cos tan। sin cos tan लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो दोस्तों लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये उसका हो जाएगा आंसर। मैंने आपको बताया नहीं बताया, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा कि किसी एक का मान दे रखा होगा और 3, 4 की वैल्यू आपको फाइंड करा रहा होगा। जैसे साइन की निकलवा ले 4, और या कॉस की निकलवा ले, tan की निकलवा ले, कॉट की निकलवा ले, कुछ भी निकलवा सकता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अभी बताते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी हम नोट करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है ना, हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में होंगे जो कि पैटर्न दे रखा है। देखो अब हमें क्या दिया है, तो आप कहेंगे आपको दिया है कि 15 cot A की वैल्यू 8 दे रखी है, यानी कि cot A जो है वो 8/15 है। बात सही कहेंगे क्योंकि ये कहाँ आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है ABC। एक त्रिभुज बना लिया। अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो ये होता है sin cos tan cosec sec cot आधार बटे लंब। मैंने इधर भी लिख रखा है, देखो आधार बटे लंब। आप इस सूत्रों को क्या कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। तो ये कितना है, देखो आधार और बटे में लंब की वैल्यू दे रखी है। यानी आधार क्या होता है दोस्तों, ये होता है। लंब कितना होता है, ये होता है। और कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने आपको कई बार बताया ये वैल्यू कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण क्या होता है, देखो कर्ण की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आधार कितना दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर। और लंब कितना दे रखा है, देखो कॉट आ रहा है ना, देखो आधार बटे लंब दे रखा है, आधार बटे में लंब सही है, आधार बटे में लंब सही है, कर्ण निकालना है। तो देखो लंब कितना है, अब लंब कहेंगे आप 15 का है। तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है। 15 का कितना होता है, 225 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 और ये 8 289। तो 289 देखो कर्ण है ना, और ये आ गई कर्ण का स्क्वायर। अब देखो जैसे स्क्वायर हटाएंगे चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। हमने आपको बताया कि रूट में से वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो आप कहेंगे कि जो है 9 जो है वो 3 की टेबल में आते हैं, यानी कि 3 3 9 और एक अंक छोड़ दो। एक ही का ना 1 2 दूनी 4 देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। यानी कि इससे 13 का तो ये होगा नहीं, इससे आगे बढ़ो। देखो एक ही का ना 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। जब 7 और 7 की आप गुणा करेंगे तो 49 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो ये आ गया 7 7 49, एक अंक छोड़ दो। एक ही का ना 1 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही का ना 1, इससे कम तो लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 17। अगर आपको ये चेक करनी है कि ये यारी, तो आप 17 की गुणा 17 से करा के देखें। यही ये अगर ये आंसर आता है तो हमने वैल्यू क्या निकाल दी, सही निकाल दी। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो वैल्यू क्या कर दी, हमने गलती कर दी। तो देखो 7 7 49, 7 से लगे 4, 7 का ना 7
7 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? तो 7 और 4 होते हैं 11, 7 4 11, 1 7 7, 1 1 1, देखो ये 9, ये 8, ये 289 आ गया, नहीं आ गया? तो हमने आपको बताया ये कितनी वैल्यू आ गई? 17 की वैल्यू आ गई दोस्तों। कितने की वैल्यू आ गई? 17। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे ये 17 आ गई। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? तो आप कहेंगे वैल्यू आपको निकालनी है साइन है, साइन है। तो साइन आता है फर्स्ट पे, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो देखो लंब कितना है? तो आप कहेंगे 15 है। कर्ण कितना है? तो 17 है। इसी प्रकार से अगर मैं निकालने लगूँ सेक है, तो सेक क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सेक आता है, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, 5वें नंबर में, नहीं कर्ण बटे आधार। देखो लिखा है सेक बराबर कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। तो दोस्तों कर्ण कितना है? तो आप कहेंगे 17 है। आधार कितना है? तो आप कहेंगे 8 है। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही होगा। इस एक्सरसाइज के हमने आपको बताया, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं पहले आपको चेक करके बता देते हैं। तो क्वेश्चन है 11। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है कि sec a की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? sec थीटा की वैल्यू दे रखी है। sec थीटा क्या है? देखो sec थीटा जो है वो 13/12 है। अब हमें पता होना चाहिए sec होता क्या है। देखो तो sin cos tan cosec sec यानी कर्ण बटे आधार होता है। मैंने यहाँ भी लिख रखा है कर्ण बटे आधार। तो देखो sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में आधार होता है। क्या होता है? आधार। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कर्ण की वैल्यू 13 है। आधार की वैल्यू तो आप कहेंगे 12 है। तो हम क्या बनाएंगे? हमने बताया आपको एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज ABC। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है? तो कर्ण होता है 13, आधार कितना है? 12। हमें क्या निकालना है दोस्तों? लंब निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। मैं पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो आप कहेंगे ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों देखो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो कर्ण की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, तो लंब को लिख लेंगे एज इट इज जैसे कि दे रखा है। 13 का स्क्वायर होता है 13 13 में 169, 12 12 में 144। तो ये आ गया, क्या आ गया दोस्तों? लंब प्लस लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 को जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगी? लंब की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बचेगा 25, यानी कि लंब की स्क्वायर है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे लंब की जो वैल्यू आ गई वो रूट में आ गया 25, यानी कि लंब की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई दोस्तों? आ गई 5। कितनी आ गई? 5। अब हमें क्या कह रहा है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमने कितना बताया? 6 अनुपात। तो आपको सबसे पहले क्या आता है? देखो साइन, तो साइन निकाल लें। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि थीटा में दे रखा है तो थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? तो हमने लिख रखा है देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे में कर्ण। तो देखो लंब की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 5, कर्ण कितना है? 13। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो देखो आधार कितना है? 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, तो 12 बटे में 13 हो जाएगी। तीसरा क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? देखो टेन थीटा आपने मैंने लिख रखा है लंब बटे आधार। क्या देखा है? लंब बटे में आधार। तो देखो लंब कितना है? तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। फिर क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों? कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में
लम। तो देखो करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट कितना है दोस्तों 13 है और लम कितना है 5, तो 13/5 आ जाएगा। देखो सेक की वैल्यू दे रखी है इसलिए सेक निकाल नहीं रहा है, कितने होगा देखो 1 2 3 4, अब 5 में आता है सेक, तो सेक की वैल्यू इसलिए निकालना है क्योंकि दिया है पहले ही, हमें क्या निकालना है उसे छोड़ के, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है देखो कॉट थीटा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, आधार बटे में लम क्या होती है दोस्तों, आधार बटे में लम। तो देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे आधार 12 है, लम कितना है 5 है, तो 12/5, ये इसका हो गया दोस्तों आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर आगे इसके आगे वाला कराएंगे। हमने आपको बताया सब क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है, सेम है, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया अगर आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूले में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली वजह क्या होती है दोस्तों, लंब होती है ना। अब मैं इसको क्या कर दूँ, रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो 6, अब क्वेश्चन कराते हैं 6, इसको मैंने कर दिया रफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो 6 है, जो 6 क्वेश्चन नंबर कराएंगे हम, तो 6 क्वेश्चन नंबर क्या है देखो 6 को हम नोट कर लेते हैं बुक से। क्या कह रहा है 6 है कि जो कोण ए है, यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos B, तो दिखाइए, तो दिखाइए कि कोण A जो है वो कोण B के इक्वल है, ये आपको बताना है। आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, दिखाइए का मतलब क्या है, सिद्ध करना है हमें कि यदि दिया है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है, और हमें बताना है cos A और cos B एक दूसरे के इक्वल हैं, और कोण A जो है वो B को इक्वल बताना है हमें, A जो है वो B के क्या है बराबर है दोस्तों। तो मैंने ABC क्या मान लिया दोस्तों, कोण मान लिया, ABC एक कोण बना देंगे, या आप कैसे कर लें, क्रम में कर लें, जैसे करेंगे तो आप क्या करें, क्योंकि न्यून कोण बनाना है, देखो ABC, आप कहेंगे इसको तुमने रफ क्यों कर दिया, तो रफ इसलिए कर दिया क्योंकि न्यून कोण क्या होते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे B ले लेता तो ये रहता 90, B की वैल्यू क्या जाती 90 डिग्री, ये दे रखी है, और 90 डिग्री क्या होता है, एक समकोण होता है, ना कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं 90 से छोटे, जो सारे छोटे कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो मैंने ये ABC क्योंकि ये 90 से छोटे हो गए है ना। तो देखो अब cos A और cos B, तो cos बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है, cos A आधार बटे में कर्ण, तो देखो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A जो हो जाएगा तो आप कहेंगे आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण। तो देखो cos A यानी कि कोण ये है, तो इसके सामने वाली वजह क्या होगी, तो आप कहेंगे लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा कर्ण होगा, ये क्या होगा आधार होगा, है ना। तो देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे AC, आधार कितना है AC, कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे AB। इसी प्रकार से अगर मैं cos B निकालने लगूँ तो cos B की वैल्यू भी क्या होगी, आधार बटे कर्ण होगी, मगर आपको वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्यों वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कोण क्या है चेंज हो रहे हैं। तो ABC ये दोस्तों लंब है, ये दोस्तों कर्ण है, ये क्या है आधार है। तो आप देखेंगे कि हमसे कौन कौन सा पूछ रहा है, B, हमने क्या बताया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी तो लंब, तो ये तो लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आधार, है ना। ये इसके त्रिभुज है ये वाला, और ये इसका त्रिभुज है ना एक तरह से। अब मैं देखो आधार कितना है, तो आधार आप कहेंगे कि BC आधार है, और देखो आप कहेंगे कि कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे AB कर्ण है। ये वैल्यू मैं समीकरण 1 मान लूँगी। अब समीकरण 1 से कर दो, समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 क्या है कि cos A बराबर cos B, तो cos A क्या है, तो AC अपॉन में AB होता है, और ये कितनी है BC अपॉन में AB है, AB से
ए बी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। देखो अब सी देखो सी कॉमन है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी, है ना। तो कौन क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो एंगल ए जो है वो एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है। आप कहेंगे ये सी कैसे नेगलेक्ट हो गया, तो सी जो कहाँ से खत्म हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास और 8th क्लास में पढ़ रखा होगा कि समान जो भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो समान होते हैं। क्या होती हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, मैंने देखो प्रूफ कर दिया। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कराते हैं इसी क्रम में। हम इसको कर दिया मैंने रफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्या होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिसको फॉर्मूले याद है वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, और जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन उसको नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, 7/8 दे रखी है, और हमें मान क्या बताना है दोस्तों। पहला मान क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है। ये वैल्यू क्या है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा है। दूसरी क्या बताना है हमें, दूसरा बताना है दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। क्या बताना है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि आंसर में क्या आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा देखो, अब मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब इसको कर देते हैं हम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, ए बी सी डी में बी क्या होगा, समकोण होगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 है, 7/8। हमें पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या होता है। देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, आधार बटे में लंब। देखो यहाँ भी लिख रखा है आधार बटे में लंब। ये किसका है, इसका आधार दे रखा है। ये क्या दे रखी है वैल्यू दोस्तों, लंब दे रखी है। क्या दे रखी है, लंब दे रखी है। अब देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, ये कितना है 8 है। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण की वैल्यू हमें क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है। तो कर्ण नहीं दे रखा है, आधार कितना है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 8 का स्क्वायर। 7 सत्ते दोस्तों होते हैं 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 113, क्योंकि देखो 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा, 1 10 और 1 11। तो जैसे ही देखो कर्ण की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या चढ़ा दूंगा दोस्तों, रूट। 113 किसी का रूट निकलेगा ही नहीं। 113 में संख्या 113 जो है किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो 113 को हम कर लिख देंगे ऐसा ही। अब दोस्तों हमें क्या करा था, हमें वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको पढ़ने से पहले हमें एक बात और पता होना चाहिए। इसको करने से पहले हमें एक बात ये पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि एक बार प्लस में हो, आपने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा या 9th क्लास में फॉर्मूला, कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अगर वैल्यू दे रखी हो तो उसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दे रखी है वैल्यू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, a² माइनस b² की फॉर्म में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे वाले को भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार का 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तभी तो यहाँ मान लगाएंगे।
तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन की वैल्यू होती क्या है तो वास्तव में, तो साइन की जैसी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो देखो लंब कितना है, देखो वैसे भी हमें साइन कॉस निकालना पड़ता, अगर मैं ये भी नहीं करता तो यहाँ पहले साइन की निकालते हैं आप। तो साइन क्या है, देखो लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है, तो आप कहेंगे 8 है, और कर्ण कितना है, तो ये होता है 113। और देखो कॉस थीटा अगर मैं निकालूं तो ये क्या है, देखो आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, और कर्ण कितना है, देखो तो कर्ण जो है वो रूट में 113 है। तो अब ये वाली वैल्यू कहाँ रख दें दोस्तों, यहाँ रख दें, इस वाले फॉर्मूले। जैसे हम ये वाली वैल्यू फाइंड निकाल के यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 8 बटे में रूट में 113 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 7 बटे में रूट में 113 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, 113 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले बोर्ड पर आते हैं और अब इसको करते हैं सॉल्व, है ना। इसको मैं मिटा दूँ, आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, आप ध्यान से याद कर लें। क्या कर लें दोस्तों, याद। अब दोस्तों हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 113 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से 1 और 7 7 49, और ये आ गया 113। जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टाइम 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टाइम में 1। तो दोस्तों क्या ले लेंगे, 113 ले लेंगे एलसीएम। अब 113 मैंने क्या ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, 113 ले लिया एलसीएम। अब 1 से 113 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 113 बार, इनटू ऊपर वाली संख्या माइनस का चिन्ह लगा लूंगा। 113 से 113 में भाग दूंगा, एक बार जाएगी, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें नीचे वाले में 113 एलसीएम ले लूंगा। 1 से 113 में भाग दूंगा, 113 बार जाएगा, तो 113 इनटू ऊपर वाली संख्या। 113 में 113 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या 49 आ जाएगी दोस्तों। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से 113 करें 113 माइनस 64, और 113 माइनस 7 7 49। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 113 में से 64 घटा लेंगे, यानी कि 13 में से 4 आएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 12, और ये बचेंगे 6 में से 6 12, है ना, 12, यानी कि ये बचेंगे 10। दोस्तों कितने बचेंगे, 10। 10 में से 6 गया, 4 बचेंगे 49। और देखो यहाँ अगर मैं 13 में से 9 घटाऊंगा तो आप कहेंगे ये बचेंगे 4, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचेंगे 10, ये बचेंगे 6, तो 49/64 आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 49/64। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है दोस्तों, कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, की वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पहला पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है, तभी तो निकालेंगे कॉट स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो कॉट थीटा होता है क्या, देखो कॉट थीटा कितने आता है, 6 नंबर पे आता है। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, आधार बटे में लंब। क्या कर लें, आधार बटे में लंब। दोस्तों आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे आधार की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी, और लंब की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये आ गया 7, और लंब की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो 8। अब ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ, इसमें लगा दूँ। हमें क्या करना है दोस्तों, कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कॉट की वैल्यू ये है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या कर दूँ मैं दोस्तों, स्क्वायर कर दूँ। 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सेम। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ रफ। इसको क्या कर दूँ दोस्तों, रफ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको कर दिया मैंने रफ। इससे अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इससे अगला वाले क्वेश्चन करेंगे। तो है कुछ नहीं है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 याद होना चाहिए, और आपको ट्रिक याद होना चाहिए लाल बटे का, या आप ऐसा याद कर ले कि लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। अगर जिसको ये भी याद नहीं हो रहा तो वो ऐसे याद कर ले कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot A 4 हो तो 3 cot A 4 हो तो कितना हो, 4 हो तो जांचिए। क्या जांचना है, कि जांचिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 में 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A के, है या नहीं। तो आपको ये देख के बताना है कि एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो हमने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सेम पैटर्न पे होंगे जो हमने आपको बताया है।
तो ये क्या आ गया 3 cot A बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि cot A की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 4/3 आ जाएगी, ये बटे में आ जाएगा 3। तो हमें पता है, हमने आपको ट्रिक पढ़ाई है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और ट्रिक पे पहुँचते हैं हम। आपने इसको नोट कर लिया हो तो हम पहुँचते हैं ट्रिक पे, है ना। तो हमने क्या बताया कि कॉट कितने आता है 6 नंबर पर आता है। 6 पे क्या है, देखो ये है आधार बटे में लंब। क्या होता है कॉट आर, क्या होता है आधार बटे में लंब। ये होती है आधार और ये होता है लंब। हमने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिससे हमको पहचान रही है। ABC, आधार ये है दोस्तों, लंब ये आ गया दोस्तों, और कर्ण की वैल्यू है ये। तो दोस्तों आधार कितना है 4 है, तो ये 4 लिख देते हैं। लंब कितना है 3 है, हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पिर में लगा देंगे। लगा देंगे दोस्तों पाइथागोरस पिर में से। जैसे पाइथागोरस पिर में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। आधार कितना है तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर है, लंब कितना है तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर है। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 25। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो आप कहेंगे टोटल हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर हटाया जिसको रूट आ गया, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 5 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई दोस्तों। अब ये जब वैल्यू ये वाली वैल्यू 5 आ जाती है, जब ये 5 आ गई तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है 1/1 माइनस tan स्क्वायर ए निकालना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकालना है। तो कहने का मतलब ये हमें tan की वैल्यू पता ही होगी तभी तो स्क्वायर निकालेंगे। तो tan a क्या होता है, तो tan जो आता है वो तीसरे नंबर पर आता है लंब बटे आधार, साइन कॉस tan लंब बटे आधार। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये लंब हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई, आधार आ गई। तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ये 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 आ गई। और हमें देखो कॉस चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले निकाल ही लें, कॉस ए निकाल लें। तो देखो कॉस ए क्या होता है, देखो साइन और कॉस, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो देखो आधार कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, और कर्ण कितना है, तो 5 है। कितना है 5। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन। तो देखो साइन ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, और कर्ण कितना है 5 है। कितना है 5 है ना। हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर निकालना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पहले ले लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे tan की वैल्यू 3/4 का क्या कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर लेंगे। इसी प्रकार से 1/3/4 का कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर बना जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ये बनी का 9 और 3 तिया 9 और 4 चौक 16। जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टाइम 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके टाइम 1। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, 16 ले लेंगे एलसीएम। जैसे मैं 16 एलसीएम ले लेता हूँ, तो अगर मैं 1 से भाग दूँ 16 में कितनी बार जाएगा, तो 16 बार जाएगा। 16 × 1 मैंने 1 से भाग दूंगा, अगर 16 से 16 में भाग दूंगा एक बार जाएगा, तो एक ऊपर वाली संख्या। इसी प्रकार से मैं नीचे वाले करता हूँ। 16 ले लिया मैंने एलसीएम। 1 से अगर मैं 16 में भाग दूंगा 9 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, तो 16 × गुणा ऊपर वाली संख्या 1 और प्लस 16 से भाग दूंगा तो आप कहेंगे एक बार जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 ही करना, 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे ये आ जाएगी 7, क्योंकि 16 में से 9 आएंगे तो बचेंगे 7। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25। 7/25 आ गया आंसर LHS। इसी प्रकार से अगर मैं RHS की वैल्यू लूँ, RHS राइट हैंड साइड लूँ, राइट हैंड साइड, आप ये बात याद रखें LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड। कोई ये ना समझ ले कि लंबे हाथ से, कोई ये ना समझ ले कि क्या लंबे हाथ से, लंबे हाथ से नहीं है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड, है ना। तो देखो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप कहेंगे कॉस की वैल्यू थी 4/5। स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। साइन की वैल्यू 3/5, 3/5। स्क्वायर है तो
स्क्वायर चढ़ा देंगे। 4 चौक क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। अब इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूँ तो 25 दोस्तों आ गया एलसीएम। क्या आ गया दोस्तों? 25 आ जाता है एलसीएम। 25 से 25 में भाग दूंगा, एक बार जाएगी तो 1 गुना ऊपर वाली संख्या 16 माइनस 25 से 25 में भाग दूंगा, 1 गुना ऊपर वाली संख्या 9, यानी कि 16 में से में जाएंगे तो आप कहेंगे 7/25। तो देखो LHS बराबर क्या आ गया दोस्तों? RHS आ गया। LHS बराबर क्या आ गया दोस्तों? RHS आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो इसमें पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ बराबर है। इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। जब तक मैं आपको क्या डालते हैं, हम डाल देते हैं इंक, क्योंकि हमारी इंक हो चुकी है ख़त्म। दोस्तों आप ये नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इससे अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हमने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर होंगे, जो कि हमने आपको बताया है कि आप क्या कर लें, फॉर्मूले को क्या कर लें, याद कर लें, और फॉर्मूला याद करने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में लगाएं और आंसर पाएं। अब अगला क्वेश्चन कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन कराएंगे हम 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको कर देता हूँ रफ, और क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको है क्या। इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं हम सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, समकोण है यदि tan A कितना हो, 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमें मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है? पहला है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू निकालनी है। दूसरा है क्या दे रखा है कि आपको निकालना है cos A cos C प्लस माइनस साइन A और साइन C की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 11, 10 ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट कर लें, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 होगा कैसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है कि ABC क्या है, ABC त्रिभुज ABC में B समकोण है। आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज ऐसा बनाना है कि ये कोण जो B जो है वो क्या आ जाए, समकोण आ जाए दोस्तों। ये A है और ये ABC है ना। अब ABC हमने मान लिया दोस्तों, कौन मान लिया ये। अब इसमें दोस्तों क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी थी। क्या दे रखी, tan A की जो वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे ये थी 1/√3 थी। हमने आपको बताया tan कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, यानी साइन कॉस tan लंब बटे आधार क्या होती है, लंब बटे में आधार। ये आ गया दोस्तों आधार। अब लंब कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, आधार कितना है √3 है। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप क्या लगा दें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। आधार कितना दे रखा है √3 और लंब कितना दे रखा है 1। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा दोस्तों, क्या हटा दूंगा, रूट चढ़ा दूंगा। तो ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगी रूट में, तो यानी कि 2। कर्ण कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, साइन A cos C। हमें क्या निकालना है, साइन A। तो दोस्तों साइन A होगा क्या वास्तव में, तो साइन A की वैल्यू कितनी है,
तो आप साइन ए कहेंगे लंब बटे कर्ण। कितना है? लंब बटे में कर्ण। तो दोस्तों लंब की वैल्यू कितनी है? 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसी प्रकार से अगर मैं cos A निकालूं, cos A, तो दोस्तों cos A की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है? तो आधार है √3 है और कर्ण कितना है? 2 है। अब देखो ये कह रहा है, अब मैंने आपको बताया वो मेथड कि कॉन थीटा के सामने वाली वजह क्या होती है? तो आप कहेंगे लंब होती है। क्या होती है? लंब। अब पहले कौन ए पूछ रहा था, ABC, इसमें क्या मान दे रखी थी? 1 2 दे रखा है, 2 दे रखी है, √3 दे रखी है। हमसे क्या पूछ रहा था दोस्तों? हमसे ये पूछ रहा था, हमने आपको बताया कौन ए के अनुसार ये क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? आधार होगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा। हमने आपको बताया कि कर्ण की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लंब और आधार एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं जब कौन डिफरेंट पूछने लगे, अलग अलग। अब हमसे देखो साइन सी निकलवा रहा है, यानी कि कौन सी भी निकलवा रहा है। तो अगर मैं साइन सी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी दोस्तों? तो लंब ये हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। और हमने आपको बताया कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। अब देखो साइन सी, तो साइन सी बराबर यही होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा दोस्तों? लंब बटे में कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे √3 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2 आ जाएगी। अगर मैं cos C निकालने लगूँ तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। हमें वैल्यू क्या बतानी है? सबसे पहला वाला पॉइंट दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है कि साइन A इंटू में साइन C प्लस का, सॉरी ये साइन C नहीं cos C है। क्या है? cos C प्लस का साइन cos A इंटू में साइन C। अब देखो साइन A की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे साइन A की वैल्यू है 1/2। कितनी है दोस्तों? 1/2 गुणा में साइन C। अब साइन C की वैल्यू कितनी? cos C की वैल्यू कितनी है? तो 1/2 प्लस का cos A की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे √3/2। और cos C की वैल्यू कितनी है? साइन C की वैल्यू कितनी है? तो ये आप कहेंगे √3/2। जैसे आप गुणा कराएंगे, एक ही कराएंगे, 2 दूनी 4, √3 3 गुणा 3 हो जाएगी और ये जाएगा 2 दूनी 4। तो दोस्तों अगर मैं एलसीएम ले लूँ 4, तो 4 से 4 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या प्लस 4 से 4 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा 1 गुणा ऊपर वाली संख्या 3। तो दोस्तों कि 1 ही करना 1, 3 ही करना 3 अपॉन में 4, यानी कि 4 बटे में 4। तो आंसर कितना आ गया? 1। आंसर क्या आ गया? 1। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पॉइंट तो मैंने करा दिया, ये क्या है? बस अगर मैं सेकंड यहाँ पे करा दूँ तो सेकंड की वैल्यू कितनी है? तो हमें निकलवा रहा है कि cos A cos C माइनस का sin A sin C। तो cos A की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे cos A की वैल्यू है √3/2। √3/2। cos C की वैल्यू कितनी है? तो cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin C की वैल्यू कितनी है? तो आप sin A की वैल्यू निकालेंगे तो sin A कितना है? 1/2। और sin C की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे √3/2। √3/2। इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, √3 ही करना 3/2 दूनी 4 और √3 ही करना 3/2 दूनी 4 माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर दोस्तों 0 हो गया, उसका क्या आ गया? 1 आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, आपके अपने नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th पे। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही होगा, इसी बेस पे जैसे कि ये करा रखे हैं। हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन 9th क्वेश्चन करा दिए और 10th क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो 9th क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 9 के 9 क्वेश्चनों में आपने देखा कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन करने का? सिमिलर है, सेम है। जैसे कि एक जो करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, उसी बेस पे 9 के 9 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10th को हम करते हैं नोट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10th है, वो क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन है वो है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, समकोण है ना। जबकि PQ प्लस PR प्लस क्या दे रखा है? PR प्लस QR की वैल्यू क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर है। और PQ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर है। तो
साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसको मैं करता हूँ सॉल्यूशन, तो ये भी ऐसे ही होगा कि पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। क्यू कोण क्या है दोस्तों, समकोण है। जब क्यू कोण समकोण होगा तो हम क्या मान लेंगे, पी क्यू आर, ये मान लिया, है ना। जब क्यू समकोण है, जबकि कह रहा है कि पी आर और प्लस क्यू आर, यानी कि कण का और लंब को जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 25 आ जाए। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू क्या करनी है हमें दोस्तों, फाइंड करनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान लें क्या मान लें कि माना पी आर, देखो इसमें दे रखा है जो पी आर बराबर एक्स मान लें, और क्यू आर की वैल्यू क्या मान लें, वाई मान लें। तब तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं ये वैल्यू दे रखी है कि पी आर प्लस क्यू आर दिया है बराबर 25 है, तो ये एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया बराबर 25, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब दोस्तों ये कितना माना हमने, तो आप कहेंगे ये माना है आपने एक्स और ये कितनी मानी है, वाई। जब ये वैल्यू मानी है तो अगर मैं इसमें त्रिभुज क्या लगा दूं, ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे तब भी। अब मैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण क्या है, तो कर्ण कहेंगे आप पी आर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर, ये कर्ण है। क्यू आर ये 5 का स्क्वायर है, और प्लस लंब कितना है, तो आप कहेंगे आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर, है ना। आप क्या लिखें, क्रम से लिख लें, आप कंफ्यूज ना हो, क्यू आर आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ना। तो पी आर कितना मान रखा है मैंने दोस्तों, एक्स मान रखा है, ये 5 पंजे 25 और ये क्या मान रखा है, बाई, तो बाई का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं बाई को इधर लेकर आऊँ तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, और समीकरण नंबर हो जाएगी दोस्तों 2। अब समीकरण 1 से अगर मैं x का मान निकाल लूँ, समीकरण 2 में रख दूँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या थी, x प्लस वाई बराबर क्या थी दोस्तों, 25 थी। अगर x की वैल्यू निकालने लगो तो ये 25 माइनस वाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 25 माइनस वाई। अगर x का मान समीकरण 1 से लगाया हमने, ये विधि कौन से लगाई है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि लगाई है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि सपोज करोगे कोई 2 समीकरण दे रखी हो और 2 समीकरण में से किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, किसी एक चर का मान निकालते हैं, किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और विलोपन विधि क्या होती है कि दोनों समीकरण में किसी एक वेरिएबल को सेम बना लो, तो इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। तो हम इसको करना है प्रतिस्थापन विधि में, ये विधि जो है प्रतिस्थापन विधि है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये दे रखिए। देखो अब x की वैल्यू कितनी आई, तो 25 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो मैं लगा दूँ a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी और माइनस का वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा बराबर 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। ये बाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 25 दूनी 50 बाई आ जाएगा, ये माइनस का बाई स्क्वायर आ जाएगा, क्या है माइनस का बाई स्क्वायर और बराबर में 25। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो सपोज करो ये बचा 625 और ये बचा 50 बाई और ये 25। अब 50 बाई को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, और ये 25 क्या हो जाएंगे, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। मैंने क्या किया कि इस 25 को मैं बराबर के इधर लाया तो माइनस की कर लिया, ये 50 बाई बराबर के उधर ले गया तो प्लस के 50 कर लिए, तो ये बचा दोस्तों 600 बराबर में 50 बाई, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी हुई 600 बटे में 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 के ना 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 पंजे 60। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। अब बाई माना क्या था हमने, तो बाई जो मानी थी वैल्यू वो क्यू आर बाई मानी थी, क्या मानी थी क्यू आर, तो क्यू और आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब बाई का मान समीकरण अगर मैं 1 में रख दूँ तो मुझे x का मान मिल जाएगा, तो बाई का मान समीकरण
1 में रखने पर, अब दोस्तों y का ये क्या था समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितनी थी दोस्तों, तो 25 थी। तो ये कितनी आ गई 12 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी हुई 13। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 13। अब हमसे वैल्यू क्या फाइंड करा रहा था, तो आप कहेंगे मान जो ज्ञात करा रहा है हमसे कि साइन p। तो क्या होगा, देखो साइन p, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। इसी प्रकार से हमें क्या करा है, कॉस पी आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 5 है और कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण कहेंगे आप 13 है ना। हमसे क्या निकलवा रहा है टेन पी क्या होता है, तो टेन पी देखो साइन कॉस टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो दोस्तों लंब कितना है, तो ये है 12 और आधार कितना है, तो आधार है 5। तो ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को कराएंगे सॉल्यूशन, और इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज रहेगी दोस्तों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक्सरसाइज को हमने पूरा क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दी है ना। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अगली एक्सरसाइज करा देंगे, एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो में, है ना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आपको, जब तक कि पूरा आपको मेथड समझ में नहीं आया था। अगली वीडियो आएगी उसमें अगली एक्सरसाइज करा देंगे, और उसके जो फॉर्मूले हैं वो इसी वीडियो में आपको हम क्या कर देंगे, बता देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो आता है 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मैं इसको चैप्टर को ही रब कर देता हूँ, चैप्टर के नाम को ही रब कर देता हूँ, है ना। ये त्रिकोणमिति का परिचित, ये देखो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th में क्या कह रहा है कि निम्न में से सत्य और असत्य छांटिए। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य, है ना, छांटिए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर का कारण बताइए। हमें आपको क्या बताना है, कारण भी बताना है, बताइए, है ना, बताइए है ना, हमें कारण बताना है। क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, इसमें 5 हैं। पहला क्वेश्चन है कि tan जो a है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये कह रहा है कि tan a का मान 1 से कम होता है। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, दिखाना है कि tan a से वास्तव में, आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को छांटिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। हमें ये चेक करना है कि tan a का मान क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो ये बताना है ना। देखो ये देखो a है, ये tan a है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 0 को हम लिखेंगे sin 0 अपॉन cos 0। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये 1 अपॉन √3 होती है, ये √1 होती है, ये √3 होती है। tan 90 यानी कि sin 90 की वैल्यू 1, ये इन्फिनिटी। अब देखो इसमें क्या रखा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो भाई देखो 1 से तो ये वैल्यू बढ़ गई, देखो इधर 1 से तो कम है, इधर की वैल्यू 1 से कम है, मगर ये वैल्यू 1 से तो बढ़ गई दोस्तों। देखो ये अगर √3 की अगर मैं मान निकालने लगूँ तो √3 का मान कितना आएगा, 1.73 कुछ ऐसा करके आएगा। तो ये तो 1 से बड़ी है ना, और ये कह रहा है 1 से कम होती है। तो ये क्या है, कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा असत्य। पहला वाला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। तो लिखेंगे ये कथन क्या है, असत्य, यानी कि सही नहीं है, असत्य है। अब असत्य क्यों है, इसका मान हम बताते हैं ना। तो tan a का मान 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। लिखेंगे कि tan a का मान 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी के a से 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। tan a की वैल्यू कितनी होती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है दोस्तों, है ना।
पहला वाला विकल्प हो गया, इसको मैं रफ कर दूं। अब आते हैं सेकंड विकल्प पे। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर देना, आप नोट कर लें। और सेकंड वाले पे आते हैं। देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, ऐसे ही पांच क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कि कोण ए के किसी मान के लिए किसी मान के लिए sec जो a है वो 12/5 हो सकता है। ये वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो 12/5 हो सकता है sec a के, कह रहा है देखो sec a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं, है ना। तो देखो अब मैं अगर यही वो टेबल से ही वही टेबल बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, टेबल से आपको ये पता चल जाता है कि ये मान सही है या गलत है। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो ये देखो ये a है और ये क्या है, sec a है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखो sec a यानी कि sec 0 जो है, अगर मैं sec 0 को चेक करूँ तो sec 0 क्या लिखूंगा, 1/cos a लिखूंगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये इन्फिनेटिव आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव। अगर मैं 30 निकालने लगूँ तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 यानी कि 2/√3 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 2/√3। 45 की वैल्यू, तो 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। अब दोस्तों अगर 60 की वैल्यू चेक करूँ मैं तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैं 60 चेक करूँ ये √2 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और sec 90 यानी कि ये 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 से किसी संख्या को भाग दूँ, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये किसी संख्या से भाग दूँ, क्या आ जाएगा, ये बना देगी, ये इन्फिनेटिव आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी दोस्तों, इन्फिनेटिव। तो मैंने सारी वैल्यू निकाल दी। sec a का मान जो होगा 1 से इन्फिनेटिव के क्या होगा दोस्तों, बीच में होगा। तो ये कह रहा है कि 12/5 यानी कि अगर sec a जो है वो 12/5 है, अगर मैं इसको भाग देने लगूँ तो लगभग कितना आएगा, ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4। तो sec a का मान 0 से इन्फिनेटिव के बीच होता है, यानी कि 1 से तो बड़ा होता है और इन्फिनेटिव अनंत पता ही नहीं है, तो भाई हो सकता है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि sec a का मान 1 से इन्फिनेटिव के बीच में होता है, अब दोस्तों थर्ड वाला विकल्प देखेंगे। थर्ड वाला इसी क्रम में, इसको मैं रफ कर दूं, आप कर लें इसको नोट। अब क्वेश्चन नंबर कराते हैं थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो इसका कारण भी बता दिया मैंने, आप नोट कर लें, है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को कराते हैं इसका 11th का थर्ड पार्ट। अब 11 के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, 11 के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि कोण A के कोसाइन का मतलब कॉस के लिए संक्षिप्त रूप में cos A का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको बताना है कि संक्षिप्त रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो हाँ, ये क्या जाएगा, सत्य है भाई, संक्षिप्त रूप ही तो है। ये इसका बड़ा रूप है, ये इसका क्या है, छोटा रूप है। तो ये बात क्या आ जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों कि cot A और A का गुणनफल क्या होता है, cot A है। हमें ये बताना है कि इसका गुणनफल क्या cot A है, तो गुणनफल नहीं हो सकता, है ना। अब गुणनफल ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि cot A में से cot और A को अलग नहीं कर सकते, हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो किसी थीटा के किसी कोण
किसी कोण थीटा के लिए साइन साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 हो सकती है। तो हमने आपको बताया सबसे अच्छा है कि आप क्या बना लें दोस्तों, टेबल बना लें। क्या बना लें? टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मान क्या है ना। तो हमने बना ली दोस्तों टेबल, और टेबल में हम ये याद करेंगे ये थीटा है और ये क्या है, साइन है। ये 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा जो है की वैल्यू 4/3। अगर मैं इसे काटने लगूँ तो 1 3 का ना 3 1 बचेगा, 3 3 9 3 3 1 से बड़ी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि साइन थीटा का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। इसके सेकंड पार्ट में हम सिखाएंगे आपको कि फॉर्मूले वास्तव में आए कैसे, टेबल निकालते कैसे हैं सूत्रों से, और इसके पूरे एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले लगेंगे वो फॉर्मूले का संक्षिप्त विवरण आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।